नमस्कार। आरजेडी के अंदर के कलह और तेजस्वी यादव इस समय कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ एक बात कही जा रही है कि संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के बहुत करीब है, अब ये बाहरी कैसे हो गए भाई? क्या कोई हरियाणा का, पंजाब का या किसी भी राज्य का बिहार में आए तो वो बाहरी हो गया? तो मतलब ये है कि जो बिहार के लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने उनको भी बाहरी कहा जाता है। मतलब ये सही है? ये कहने वाले लोग कौन हैं और मतलब क्या है इसका? हम ये समझते हैं कि जो भारत का है वो कोई बाहरी नहीं है, किसी भी राज्य में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है और ये संविधान भी हमें इजाजत देता है। फिर बाहरी कैसे हो गया भैया? कैसे? ये जो लोग संजय यादव को बाहरी कर रहे हैं उन्हें तमाचा लगनी चाहिए। संजय यादव बाहरी नहीं है, वो भारतीय हैं। अब पीएम मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, वाराणसी से सांसद हैं, तो क्या वे वाराणसी में बाहरी हो गए? और भी ऐसे कई सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, वो दूसरे राज्यों में जाकर बने हुए हैं, तो क्या वो बाहरी हो गए? वो भारत के नहीं है भाई, सब भारतीय हैं, कोई बाहरी नहीं है। बाहरी कहने वाले को तमाचा लगेगा। हम सब भारतीय हैं, बिहारी और गुजराती और हरियाणी बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं और अधिकार है कोई कहीं भी जाकर नौकरी करे, बिजनेस करे, राजनीति करे, कुछ भी करे, जमीन लेकर घर बनाए। एक कश्मीर अलग था, जम्मू कश्मीर, अब तो वो भी एक हो गया। तो कोई बाहरी नहीं है, हम सब भारतीय हैं। एक तमाचा लगेगा जोर से। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। देखिए तेजस्वी यादव ये जो लड़ रहे हैं ना, इसका नुकसान इनको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। कारण है ना, उनकी बहन नाराज है संजय यादव से। संजय यादव के ऊपर आरोप लग रहा है कि पार्टी के जो बड़े फैसले हैं वो संजय यादव के इशारे पे हो रहा है। तो भाई लालू यादव है, लालू यादव क्यों नहीं बोलते हैं? और वैसे भी संजय यादव पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी यादव कितने पढ़े हैं सबको पता है। तो अगर कुछ सलाह दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम सलाह नहीं लें, तो तेजस्वी यादव की जगह आप ले लीजिए। किसी ने रोका है क्या? क्यों नहीं लेते हैं? तो आप सलाह भी नहीं देंगे और कोई सलाह देने वाला भी नहीं हो। मतलब तेजस्वी यादव को आप लोग क्या करना चाहते हैं? खैर जो भी करना चाहें ये आपका आपस का मैटर है, लेकिन इसका नुकसान तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कारण है, कई कारण है। एक तो आपसी कलह, दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप एक अपना अलग पार्टी बना ली है, वो पक्का नुकसान पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों को जो वोट मिलेगा वो कहीं ना कहीं एक ही वोटर है जो या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। किधर भी जाए एक तरफ ही जाएगा, यानी वोट अगर बंटेगा किसी का तो तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का वोट बंटेगा। दूसरी और ये तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी का बैठक होती है, इसके बाद एक ही मंच पे सभी महागठबंधन के लोग आते हैं, लेकिन कांग्रेस के जुबान से ये निकलता है कि सीएम फेस कौन होगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रेशर ये भी है कि हमें, पिछली बार हमने 70 सीट लड़ी थी, हमें उससे ज्यादा चाहिए। अब आरजेडी का कहना यह है कि आपको हमने 70 दिया था, आप मात्र 19 जीते थे, इसलिए आपको सीट कम देंगे। तो ये भी एक लड़ाई चल रहा है सीट को बंटवारे को लेकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ संख्या बल की बात नहीं है, बात यह भी है कि कौन सा सीट किसके खाते में जाएगा, कांग्रेस के, आरजेडी के या बाकी और जो दल है उसके। मतलब सबको यह लग रहा है कि जो आसानी से जीत वाली सीट है वो मेरे खाते में आ जाए। और स्वाभाविक है कि पार्टी का गठबंधन भले हो, लेकिन पार्टी यही चाहती है कि मेरा अपना पार्टी मजबूत रहे और इसके लिए जीतना जरूरी है। और जीतने के लिए वो आसान सीटें जो आसानी से जीता जा सकता है। और बिहार में जो राजनीति होती है जात की होती है, तो मतलब सबका यही व्यू होता है कि मेरे जात का संख्या कहाँ है, कहाँ हम अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे जहां से हमारी जीत हो जाएगी, ये प्रयास सबका है। लेकिन तेजस्वी यादव को इतना ही लड़ाई नहीं लड़ना है। सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि अब सुर ये उठा है कि राघोपुर, जहां से लालू परिवार हमेशा जीतते रहे हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि राघोपुर की जनता का कहना यह है कि
हम लोग सिर्फ विधायक नहीं चुनते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि अगर राघोपुर की जनता मुख्यमंत्री चुनता है तो नालंदा की जनता, जहां के नीतीश कुमार हैं, बख्तियारपुर नालंदा, वहां की जनता भी तो मुख्यमंत्री ही चुनती है। वहां इतना तरक्की कैसे हो गया और यहां क्यों नहीं हुआ? तो ये वो बातें हैं जो तेजस्वी यादव को परेशान 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 कर दिया है, और इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव इसका सॉल्यूशन नहीं कर लेते हैं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब एक बात और तय है, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अब आरजेडी के लोग, उनके समर्थक इस उम्मीद को छोड़ ही दे। कारण बिहार में जिस तरह की माहौल बनी है, आरजेडी के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरह की बातें पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम जात पात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, यही सब हो रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है ना कि सत्ता में सबसे ज्यादा 60 वर्षों तक आप लोग रहे हैं, लालू राबड़ी 15 साल, राहुल गांधी की पार्टी 45 साल, और फिर भी ये लोग पिछड़े हैं। क्यों भैया? इसका जवाब कौन देगा? तो जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव और उनके परिवार में जो कलह चल रहा है, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। लेकिन कई ऐसे फ्रंट है जिससे तेजस्वी यादव को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पहले आया था ये डेटा कि तेजस्वी यादव बिहार के नंबर 1 चेहरा है, लेकिन उनके भाई अलग हुए, बहन का विरोध हो रहा है। इसके अलावे कांग्रेस का प्रेशर है, और कांग्रेस का ये कहना कि हम सीएम फेस से बाद में तय करेंगे। ये वो तमाम बातें हैं जो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाकर ही दम लेगा। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आगे का अपडेट जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना होगा। हजारों लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके बैठे हैं, और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप भी चैनल पहली बार फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? और दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार में जो एक जगह पे 3 साल से बने हुए अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर की जाए, और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद, यानी या पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तारीख का घोषणा कर सकता है। जैसे चुनाव का तारीख का घोषणा होगा, इसके बाद नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करना भी शुरू कर देंगे। तो जो लगता है ना आचार संहिता, वो भी लग जाएगा। इसके बाद जितने भी सरकारी काम है, खासकर पैसे के लेन देन वाला, सब बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी का सरकारी योजना में कुछ लेन देन बचा है, उससे आप जल्दी से निपटा लें, नहीं तो ये मामला अटक सकता है। और अगर सरकार बदल गई तो फिर समझिए कि वह मामला अटका ही रह जाएगा। तो ये करवा लें। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे जैसे जो डेटा है निकल कर आएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।